सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो आगे से लेके पीछे तक दाएं से बाएं तक सारे लोग बावाज़े बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसकी आवाज़ कम ना करें, जितनी थी उतनी ही कर दें और आप हो सके तो एतकाफ में चले जाएं, वरना मसला ये होता है जब हम तेज होते हैं तो ये कम कर लेते हैं और जब हम हल्के होते हैं तो ये तेज हो जाते हैं। एक बार करके छोड़ दो ताकि जैसा रोड होगा फिर वैसी ही गाड़ी चलेगी। अचानक ब्रेकर आ जाए तो फिर गाड़ी को भी नुकसान हो जाता है और बैठने वालों को। तो ऑपरेटर साहब से गुजारिश है जो आवाज इसमें खुल सकती है वो खोलें और फिर हाथ बंद कर लें। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीने जामिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कि जिनकी कोशिशें काविशें मेहनतें रंग लाई और आज जश्न कुरान की सूरत में यह अजीम महफिल सजी। ताहत नजर सरों का सैलाब है। जैसा कि मुझे बताया गया कि ये जो लोग साइड से खड़े हैं ये अभी से नहीं बल्कि शुरू से खड़े हैं। मैं आपको एक मुफीद मशवरा देना चाहता हूं। आपने पूरा जलसा खड़े होकर सुना, रात के 3 बज चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर बख्शे। एक काम मेरी तरफ से ये करना, अपने घर जाना तो अपने माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके सारी रात हुजूर की बातें सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो लोग बैठे हैं खुदा का शुक्र अदा करें कि आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आंगन में बैठने की जगह मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हमारा अकीदा यह है कि जो यहाँ उनके आंगन में बैठेगा वहां भी उन्हीं के दामन में बैठेगा। वाह सुभान अल्लाह। मैं तहे दिल से उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कई कई किलोमीटर से सफर तय करके इस अजीम महफिल में तशरीफ लाए। यकीनन ये जो हुफ़ाज़ किराम की कतार नजर आ रही है, इधर भी डबल लाइन लगी है, इधर भी डबल लाइन लगी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस इदारे ने इब्तिदा से लेकर के जवानी तक सारी मेहनत अपनी खर्च की है इन बच्चों पे।
ये इब्तदा से लेकर के आज तकमील हिफ्ज़ कुरान तक ये आपके इसी महबूब इदारे की देन है। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। और मैं तो ये समझता हूँ ये इदारा मोहताज नहीं है किसी का, इसलिए कि इस इदारे पे जो नजर करम है वो नबी के अबू बकर की नजर करम है। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, अगर कोई राफजी बैठा हो कलेजा फटे तो फट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। बेशक सुभान। अंबिया के बाद अगर सबसे शान वाली कोई जात है तो वो सरकार अबू बकर सिद्दीक की जात है। आज उन्हीं के नाम के साए में चलने वाला इदारा और आज की अज़ीम शान महफिल का नाम फैजान अबू बकर सिद्दीक है। और खुशी की बात ये बताऊं, मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं जो अहले बैत से अबू बकर को अलग करते हैं, अबू बकर से अहले बैत को अलग करते हैं। होश में रहना, सोचने की बात है। इस इदारे की बुनियाद नबी के बेटे ने रखी, नाम अबू बकर सिद्दीक रखा गया है। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे यार? अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत इनके बाप की है। ख्याल रखना, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मेरा भी अपना उसूल है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, तो ये कोई खुशफहमी में ना बैठे आज मौलवी जन्नत देख के जाएगा। अलबत्ता अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये क्या मसला है? बीच में कपड़ा बांधा गया, पीछे वाले बोलने ही तैयार नहीं, आगे वाले चुपने तैयार नहीं। ये दीवार खड़ी की गई है कि पीछे वालों को नहीं बोलना है, ऐसी कोई बात है? पीछे वाले भी बरेली वाले हैं ना? अच्छा माशाल्लाह। सिर्फ 11वीं के नाम पे बरेली वाले नहीं होने चाहिए, बोलने के नाम पे भी बरेली वाले होने चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा खास करके ये आगे वाले नौजवान बच्चे, आपकी हैसियत अक्सर कहता हूं मैं उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। मुझे मुजफ्फरपुर से रिसीव किया गया बाई कार। दो लोग, अब मुझे दो ड्राइवर थे, एक कारी साहब थे अपने, क्या नाम है, कारी अयूब साहब। तो मुझे पीछे बैठाया गया इसलिए कि मुझे नींद आ रही थी। हाँ, इसलिए पीछे बैठाया कि आपको सोना है कि जी, तो पीछे बैठिए। क्यों? कहा कि वो बैठेगा जो जागेगा। मैं समझ गया, फलसफा भी यही है। अगर ड्राइवर की करवट में बैठ के सोया जाए तो ड्राइवर सारे समझ रहे ना मेरी बात? उर्दू समझते हैं ना? तो ड्राइवर सो जाएगा। अब सोचिए, अगर कंडक्टर की सीट पे बंदा सो जाए तो ड्राइवर सो जाता है, आगे वाले लोग सो जाएं तो फिर मौलवी भी सो सकता है। ठीक है जी, जागते रहेंगे आप लोग। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इतनी आवाज इन्होंने निकाली है, जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बगैर कहे खड़े वाले लोग भी बोल गए। हाँ, और हजरत जी लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले नोटबंदी हुई थी, बड़े बड़े झटके लगे हिंदुस्तान को, लेकिन इस मुल्क में गरीब नवाज की चलती है। इसलिए ये झटकों से गिरता नहीं है, इसलिए कि इसे संभाले हुए गरीब नवाज है। इसलिए नहीं गिरा क्योंकि गरीब नवाज संभाले हुए। तो देखा होगा, पैसों के लिए लाइन में लोग खड़े होते थे, 2 घंटे खड़े होते थे, कभी उठते थे कभी बैठते थे, कभी उठते थे कभी बैठते थे। उस पैसे के लिए जिससे घर का राशन आना है, उस पैसे के लिए जिससे दवा आनी है, उस पैसे के लिए जिससे पेट भरेगा, उस पैसे के लिए जिससे बच्चे पलेंगे, लोग 2 घंटे में 10 बार उठा बैठा करते थे। मगर तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम, जब से खड़े हो अभी बैठे नहीं हो। यहां कोई पैसे का लालच भी नहीं, यहां कोई बिरयानी का लालच भी नहीं,
यहाँ कोई जर्दे का लालच भी नहीं है, यहाँ किसी मीठे का लालच भी नहीं है। फिर बताओ तो खड़े क्यों हैं? तो कोई भी कहेगा नादान पता नहीं है, ये जर्दे बिरयानी के लालच में नहीं खड़े, ये तो हुजूर की मोहब्बत में खड़े हो गए। हुजूर की मोहब्बत में खड़े। अल्लाह आपके खड़े होने को भी कबूल करे, हमारे आने को कबूल करे, बैठने को कबूल करे। और हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। इश्क का ताजदार है अबू बकर, इश्क का इमाम है अबू बकर, आशिकों की जान है अबू बकर। तारीख पढ़े, कसम से कलेजा ऐसे उछलता है खुशी में। मैं हैरत करता हूं जब लोग नबी के अबू बकर को भौंकते हैं। मैं सोचता हूं कितने अजीब लोग हैं यार, जिसकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। पूरी तारीख आप पढ़ डालिए, अक्सर मर्द ऐसे मिलेंगे कि जो किसी न किसी मौजज़े को देख के ईमान लाए, लेकिन नबी का अबू बकर वो है। जब हुजूर ने कहा था मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई दलील नहीं मांगी थी, हाथ पकड़ के कहा था बस देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। वाह सुभान अल्लाह। ये जात अबू बकर सिद्दीक की है, हाँ ये जात अबू बकर सिद्दीक की है। और फिर जो साथ निभाया ना, फिर जो साथ निभाया मिसाल नहीं मिलती है। एक बात याद आ रही है, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत अकील जो हजरत अली के भाई है ना, नए नए ईमान लेके आए, बाद में ईमान लाए थे, नए नए ईमान लेकर के आए। तो इनके दिल में ये हसरत रहती थी, किसी दिन सबसे पहले हुजूर की खिदमत मैं करूं। हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, शौक, अरमान, हसरत, रश, सबसे आगे मैं जाऊं। लेकिन कहते जब हुजूर कहते थे सवारी तैयार की जाए, कहते मैं पहुंचता बाद में था, अबू बकर पहले पहुंच जाया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर किसी काम का इरशाद फरमाते तो हजरत अकील कहते कि मैं पहुंचता अली कर चुके होते थे, अबू बकर कर चुके होते थे। कहते मैं बड़ा परेशान रहने लगा। और ये हसद नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये इश्क था हुजूर से। सहाबा थे, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, सबसे पहले मैं जाऊं। कहते मैं मस्जिद में जाता था कि आज हुजूर के पीछे मैं खड़ा होऊंगा। मैं देखता था सब बाद में आते थे, अबू बकर पहले आके बैठ जाया करते थे। वहां पे भी हुजूर के पीछे अबू बकर होते। एक दिन हजरत अकील आए, हजरत अबू बकर को बैठे देखा। हजरत अली फरमाते मैं वहीं पे बैठा था। आने के बाद खड़ा किया, अबू बकर खड़े हो जाइए। अल्लाह अकबर। इतनी आसानी से लड़ाने की कोशिश न कर, जबान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी अबू बकर के चाहने वाले भी हैं, नबी के अहले बैत के चाहने वाले भी हैं। लवारिस नहीं है ये, इनके चाहने वाले मौजूद हैं भी। हजरत अकील आए और कहा अबू बकर खड़े हो जाइए। हजरत अबू बकर इसलिए खड़े हो गए कि नबी के खानदान के शहजादे का हुक्म था, नबी के खानदान के शहजादे का हुक्म था। खड़े हो गए। क्या हुक्म है? जगह छोड़िए, पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पिछली सफ में आ गए। कहने लगे शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। फिर कहा नहीं और पीछे जाइए। कहा यहां बैठ जाऊं। दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ बाहर आ गए। कहा इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। सबसे बाहर हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। हजरत अली कहते मुझे ये बात नागवार गुजरी। मैं उठा, नमाज के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अकील को समझाइए ना। क्या किया मेरे अकील ने? हुजूर का लहजा देखिए प्यार वाला। क्या किया मेरे अकील ने? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज ऐसे ऐसे किया, अबू बकर को उठाया और पीछे भेज दिया। तो हुजूर के जुमले जानते हो? कहने लगे अली, अकील की बातें छोड़, बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था। सुभान अल्लाह सुभान। जब उठाया था तो अबू बकर ने क्या कहा था। जब पिछली सफ में भेजा था तो अबू बकर ने क्या कहा था। या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने कुछ भी नहीं कहा था। पहली सफ में पहुंचे, कहा शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठो। कहा पीछे जाइए, फिर पीछे हटे। वहां जाके कहा शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठो। फिर पीछे हटे, फिर इजाजत न मिली, फिर पीछे हटे। हुजूर आखिरी सफ में चले गए। हजरत अकील को समझाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा ने बुलाया, बगल में अकील बैठे हैं। अब सुन नबी का अबू बकर कौन है।
है ताकि दिल के दरीचे रोशन हो जाएं। हजरत अकील को बगल में मुस्तफा ने बिठाया, गले में हाथ डाला, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार अकील तुझे पता है ये अबू बकर कौन है जिसे तूने सबसे उठाया है, जानता है कौन है अबू बकर? अब जरा गौर से सुनना। आका फरमाते मेरे अकील सुन तो सकी, अबू बकर वो है जब जमाने ने दरवाजे बंद किए थे तब अबू बकर ने मेरे लिए दरवाजा खोला था, तूने अबू बकर को पीछे किया, तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते जब लोगों ने मुझ पर जुल्म किए थे तो मेरे नाम के पत्थर अबू बकर ने खाए थे, तुझे पता है कौन है अबू बकर? का जब ये कुरान पढ़ता था लोग पत्थर मारते थे, ये पत्थर खाता रहा, कुरान नहीं बंद किया था, ये है अबू बकर। कहते तुझे पता है कौन है अबू बकर? आका फरमाते हैं सुन, जब हिजरत की रात आई है तो इसकी बेटियों ने हमारे खाने का इंतजाम किया था, ये है अबू बकर। जब हिजरत को मैं चला था तो सवारी का इंतजाम अबू बकर ने किया था, तुझे पता है कौन है अबू बकर? आका फरमाते हैं सुन अकील, जब 3 दिन गार में गुजारे थे तो खाने के लिए दूध वगैरह जलाती थी, अबू बकर के बच्चे लाया करते थे, तुझे पता है कौन है अबू बकर? उसके बाद आका के जुमले सुनना प्यारे, हजरत अबू बकर के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं ए अकील सुन, अबू बकर वो है कि कयामत के दिन सबका बदला तो मैं दे चुका हूं, लेकिन अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा, खुदा की बारगाह में लाऊंगा और कहूंगा या अल्लाह मैंने सबका बदला दे दिया है, अबू बकर का बदला तू अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अबू बकर सिद्दीक। और जानते हो अगली बात मेरे नबी ने क्या कही? आका फरमाते हैं सुन अकील, तू जिस मस्जिद में बैठा है ना, इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक के पैसे से अदा की गई है। ये है मेरे नबी का अबू बकर। जबान को लगाम दे, शजरे बाद में चेक करते हैं, जबाने हम पहले चेक कर लेते हैं। जो अबू बकर को भोगेगा वो किसी का भी हो सकता है मगर मुस्तफा का नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता मुस्तफा का। हाँ पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजार दी। और कौन है अबू बकर? तवज्जो है आपकी? चले आगे, 3 बजे हैं, थके तो नहीं है? जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह सरकार अबू बकर के सिद्दीक के सदके में हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हाँ अल्लाह अकबर। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनो। सबको पता है ना, हिजरत की, गार में गए, हुजूर को बाहर खड़ा किया, पहले अबू बकर गए। गार में पहले कौन गया? हजरते, सारे बोले हजरते अबू बकर सिद्दीक अंदर गए। क्यों? सफाई के लिए। गार साफ की, सारे सुराख बंद किए, सारे सुराख बंद किए, फिर बाहर आए। कहते महबूब अंदर आ जाइए, अब गार साफ हो चुकी है। इतना तो हम भी समझ गए, हुजूर किसी के भी दिल में बाद में जाएंगे, पहले अबू बकर को आना होगा। जब अबू बकर के नाम से दिल साफ होगा तब हुजूर तशरीफ लाएंगे। सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। हुजूर उसी के दिल में आएंगे जिसके दिल में अबू बकर होंगे। समझ के बाद अंदर गए। गार के सारे सुराख किसने बंद किए थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। एक सुराख रह गया था, एड़ी रखी, अंगूठा जो भी रखा। ये वाकया आपने बार बार सुना, सभी को याद, अल्लाह का शुक्र है। जितने भी बरेली वाले हैं सारे इस वाकये को बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, अंदर गए, पूरी गार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साफ की थी, तो सब कुछ पता था ना गार में क्या क्या है और क्या क्या है और क्या। सारे बोलने लगना चाहिए। आप नहीं सुन रहे तो पैसे ले जाओ, मगर बोलिए। हाँ, क्या क्या है गार में और क्या क्या ये जानते हैं अबू बकर सिद्दीक। लगी प्यास, कहते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, प्यास लगी है। मेरे नबी ने कहा अच्छा पानी पीना है? जी। फरमाया जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ,
वहां पानी है, अपनी प्यास बुझा के आ जाओ। गौर करने वाली बात है, अगर गार अबू बकर सिद्दीक ने साफ की थी तो गार के अंदर क्या है और क्या नहीं है ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता था। तो पानी हुजूर से मांगने का मतलब क्या कि गार में पानी नहीं था, तभी तो हुजूर से पानी मांगा। गार में पानी नहीं था तो हुजूर से पानी मांगा ना। कहने लगे हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, ना तुम्हें पानी का पता ना मुझे पानी का पता, जैसे तुम वैसे हम। नहीं, ये नहीं कहा था। आका फरमाते अच्छा प्यास लगी है ना, फिर मेरे अबू बकर ऐसा कर, गार के बीच में चला जा, वहां पानी है, प्यास बुझा के आ जा। अब जरा सुनना, मुस्तफा ने कह दिया था बीच गार में जाओ और प्यास बुझा के आ जाओ। इधर से अबू बकर चले गए, उधर से रब ने कहा फरिश्तों देखते नहीं हो, मेरे महबूब ने अपने यार को भेजा है पानी पीने के लिए और गार में पानी है। ऐसा करो जन्नत की नहर से चश्मा गार के अंदर खोल दिया जाए ताकि अबू बकर के आने से पहले वहां पानी मौजूद होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक बीच गार में पहुंचे गए, पानी मौजूद था, आपने पिया, वापस आ गए। जब पानी पी लिया था तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पानी मिल चुका था। अब क्या जरूरत थी? जब पानी पी के वापस आए, मेरे मुस्तफा ने कहा था अबू बकर बता तो सही प्यारे, पानी पी लिया के? जी या रसूल अल्लाह। का बता पानी था कैसा, पानी कैसा था? अब जरा गौर से सुनना प्यारे। अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब हाथ लगाया बर्फ से ज्यादा ठंडा, जब देखा मैंने दूध से ज्यादा सफेद, जब सूंघा मैंने मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, जब होठों से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर। ये 4 वस्फ अबू बकर गिना रखे हैं, लेकिन एक बार पहले भी ये पानी आ चुका है। कब आया था? जब मेरे नबी की विलादत का वक्त आया। सैयदा अमीना कहती है कि मेरे पास एक प्याला पेश किया गया था, मैंने उसको पिया। नबियों के सरदार की माँ बता तो सकी उस प्याले का जायका कैसा है? तो नबी की अम्मी ने कहा था कि हाथ लगाया बर्फ से ज्यादा ठंडा था, देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, नाक के करीब आया तो शहद तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, जब मैंने होठों से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था। यही 4 वस्फ नबी की अम्मी ने बयान किए हैं, यही 4 वस्फ नबी के अबू बकर बयान कर रहे हैं। पूछो मुहद्दिसीन से कि जो नबी की माँ के लिए पानी दिया गया था वो कहां से आया था? तो सबका इत्तेफाक है कि वो जन्नत से आया था। आका फरमाते हैं अबू बकर बता तो सही कि पानी था कैसा? 4 वस्फ बताए आका, ये वस्फ थे उसके। मुस्तफा फरमाते हैं बता है वो पानी कहां से आया था? कहते अल्लाह हुआ रसूल हुआ आलम, खुदा और उसका रसूल जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर वो यहाँ के चश्मे का पानी न था, वो तो जन्नत की नहरों का पानी भेजा गया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भाई ये है अबू बकर सिद्दीक, जिसे दुनिया में जन्नत के चश्मों से सैराब किया गया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हाँ यार, जन्नतुल वो बकी, जन्नतुल माला, तमन्ना किसकी नहीं है दफन हो जाए? हुजूर का शहर मिल जाए दफन होने के लिए बड़ी बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया था अगर मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। कहा? मेरे मदीने में मरना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में दफन होगा क़यामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना मेरी बात पे? समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ। और मदीने शरीफ में एक जगह है रियाजुल जन्ना, सुनाए ना? रियाजुल जन्ना ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की जमीन का एक टुकड़ा। आशिकों ने बड़ी प्यारी तफसीर की है कि ये जगह इसलिए इसलिए जन्नत का टुकड़ा बन गई क्योंकि अक्सर हुजूर इस जगह पे बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह यह है कि ये मिंबर और हुजूर के हुजरे के बीच की जगह है
कि हुजूर बार बार इस जगह से गुजरा करते थे, इसलिए ये जन्नत की क्यारी बन गई। और मुझे बता तो सही, जहां से मुस्तफा गुजरे बार बार वो जन्नत की क्यारी है, तो जहां नबी लेटे हुए गए वो जन्नत की क्यारी क्यों नहीं हो सकती? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म नहीं आती? नबी के अबू बकर को भौंकने वाले कुत्तों, वो वहां लेटा गए जो जगह अर्श से ज्यादा उसकी करवट में। इत्तेफाक है इस पे कि जिस जमीन से हुजूर का बदन लगा है वो जमीन अर्श से आला है, अर्श से आला है। तो फिर अबू बकर जन्नत वाला नहीं हो सकता? इन कुत्तों ने लड़ा दिया कौम को, उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये कौन सा दीन है जो तुम सिखाने चले हो? हाँ, कसम खुदा की, हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने पहलू में लेटा रखा। और पहलू में लेटाया ऐसे नहीं, जब इंतकाल हुआ था तो अबू बकर सिद्दीक के जुमले थे, अगर मेरा विसाल हो जाए, जनाजा तैयार होना, तो मुझे लेके हुजूर की चौखट पे जाना और हुजूर से इजाजत लेना। अगर आका इजाजत दे तो मुस्तफा के पहलू में मुझे भी डाल देना। तो लेके जनाजा गए। पूछो जनाजे में अली साथ थे कि नहीं, उमर साथ थे कि नहीं, उस्माने गनी साथ थे कि नहीं? ये सब जनाजे में शामिल थे और हुजूर के रोजे पे पहुंचे। इजाजत चाहिए, हुजूर आपका यार अंदर आना चाहता है। आवाज आई तो सिरुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। सुभान अल्लाह। और किबाड़ खुद खुले हुजूर के हुजरे के। फिर अबू बकर अंदर दफन हुए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस जात की निस्बत से ये इदारा चल रहा है, उस जात की निस्बत से इदारा है। कसम खुदा की, इसको तो छाना ही था जमाने पे, इस इदारे को मुनफरिद होना ही था, इसलिए कि ये मंसूब भी बड़े नाम से, वाह वाह वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से मंसूब है। कितने बच्चे फारिग हुए आज? 21 बच्चे। हाफिज कितने? 19 हाफिज हैं और 2 आलिम है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है ना आपके? 19 हाफिज और 2 मौलवी बने हैं। मैं आया, मैंने मदरसे के निजाम, उसूल, कवायद, ज़ाब्ता ये सब देखा, मुझे हैरत हुई। मैंने कहा वाह हजरत जी, आपने जंगल में मंगल कर रखा है। कहने लगे इस पे दस्ते करम सैयदों का रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की नस्ल की नजरे करम है इसमें, इसलिए जंगल में मंगल है। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। वाह वाह वाह। तो मसला यही है ना। तो इस इदारे का मैंने उसूल सुना, बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह सलामत रखे मौलाना शमशीर आलम साहब। हाँ, अगर फारिग हो गए हो तो वो जल्दी आए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मुझे जब आपके हवाले से उन्होंने बताया ना, कहने लगे सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, कहने लगे ये जितने भी आशिक है ना मुस्तफा के, ये भी बेमिसाल है। फरमा रहे थे कि पूरा जलसा हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा किधर मेहमान आए किधर गए। मैंने कहा देखता कौन है? कहा ये सारे नौजवान खुद देखा करते, मेहमान भी यही रहते हैं, मेजबान भी यही बना करते हैं। बड़ी तबीयत खुश हुई, अल्लाह आपको सलामत रखे। और नसीब वाले हो, आपके इलाके में इतनी अजीम दरसगाह कायम हो गई है, मुकद्दर है। वरना जिन इलाकों में मदरसे नहीं होते, उन इलाकों में बरकतें नहीं हुआ करती। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जामिअतुल अशरफिया जंगल में कायम किया था। आज देखो खुद में एक शहर बना हुआ है जामिअतुल अशरफिया। हाँ, ये बुजुर्गाने दीन है, जहां पे कदम रख देते हैं वो शहर बन जाया करता है। ये जंगल में इदारा है, लेकिन कितना बड़ा काम किया है। 19 हाफिज कुरान, मजाक नहीं है, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है यार, नाजरा बच्चा कहीं करके आता, 17 पारे कहीं कर लिए, 20 कहीं कर लिए, 10 मेरे यहाँ कर लिए। मैं कहता हूं ये मैंने हाफिज बना दिया है। पक्की खेती तो सब काट लेते, उस
किसान से पूछो जो पौधा लगा के फसल पकने तक का इंतजार करता है, कितनी मेहनत होती है। एक दरख्त बंदा लगाता है और सोचता है ये बड़ा होगा तब इस पे आम आएंगे, इस पे फल तब आएगा जब ये पूरा हो जाएगा। हाँ, तो जब अपने हाथ के लगाए हुए पौधे का फल खाने मिले ना तो मजा ही कुछ और आया करता है। ये जितने भी बैठे ना बच्चे, ये मुबारकबाद के लायक है असातिज़ा, स्टाफ और जुमला अरकान मदरसा कि आपकी मेहनतें रंग लाई और कौम का पैसा इतनी अच्छी जगह लगा है कि कसम खुदा की मैं कह नहीं सकता कि इससे भी अच्छी अब कोई जगह हो सकती है आपके लिए। हाँ, ये आपके गांव के बच्चे 21, 19 या बाहर के आसपास के है ना, आपकी बस्ती के एक बच्चा, आपकी बस्ती का आपने एक बच्चा अपना पढ़ाया है, 20 बच्चे बाहर के पढ़ाए। कितने बोलते रहिएगा, कितने? 20 बच्चे पढ़ाए हैं। बंदा अगर एक बच्चा पढ़ा लेना तो बड़ा कामयाब है वो बंदा। आपने 20 पढ़ाए हैं, अल्लाह क़यामत में इन्हें हुक्म देगा, फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ मेरे कुरान वालों को लेके आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आज मैदान क़यामत में अव्वलीन आखिरीन सारे ही जमा है, कुरान वालों की पहचान कैसे होगी? तो रब फरमाएगा जाओ, जब करीब से गुजरोगे तो उनके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती हो समझ लेना मेरे कुरान वाले बुलाए जाएंगे। हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, फरिश्तों इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ। ये जाकर रुक जाएंगे रास्ते में। फरिश्ते कहेंगे चल नहीं रहे आगे, कहेंगे नहीं जाना। रब फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई, आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहेंगे मालिक इसमें 3 हाफिज हैं, 5 हाफिज हैं, 20 हाफिज हैं, 19 हाफिज हैं, 2 मौलवी हैं, ये आगे ही नहीं बढ़ रहे। पूछो क्यों नहीं बढ़ते? फरिश्ते कहेंगे जाते क्यों नहीं, सब जन्नत के लिए इतने अमल करके आए, तुम क्यों नहीं जाते? तो कहेंगे यार हमें जन्नत इसलिए दी जा रही है ना क्योंकि हमने कुरान हिफ्ज किया है, हमने हुजूर की हदीसें पढ़ी है। कहा जी, तो फरिश्तों से कहेंगे फिर हिफ्ज करने में हमारा ही कमाल नहीं है? का फिर का कुछ ऐसे भी थे कि जब हम उनके घर पे जाते थे तो अपने बच्चों से पहले हमें खाने के लिए पूछा करते थे, जब हमें देखते थे तो अपनी औलाद से ज्यादा प्यार देते थे। बच्चे कहेंगे जब हम घर से चले थे तो हमने माँ को रोते हुए छोड़ा था, बहन की आंख में आंसू छोड़े थे, बाप चुपके आंसू बहा रहा था, हमने सारे रिश्ते छोड़ करके जब इनकी बस्ती में आए थे, जब किसी बूढ़े ने बेटा कह के आवाज दी थी हमने उसके चेहरे में बाप का चेहरा देखा था, जब किसी खातून ने बेटा कह के आवाज दी थी हमने उसके चेहरे में माँ का चेहरा देखा था, जब किसी बच्ची ने खाना ला के दिया था भाई कह के आवाज दी थी हमने उसके लहजे में बहन का लहजा देखा था, जब हम घर छोड़ के आए थे बाप छोड़ा था, हमें इनकी बस्ती में बाप मिल गया था, माँ छोड़ के आए थे इस शहर में माँ मिल गई थी, बहन छोड़ी थी इस बस्ती में बहन मिल गई थी, सारा प्यार इन्होंने दिया था और हद हो गई प्यार की। जो चीज अच्छी होती थी अपने बच्चों को नहीं खिलाते थे, हमें खिलाया करते थे। अगर कभी हजरत ने आवाज दी आज मदरसे में राशन खत्म है तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, बल्कि बाटे की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, गेहूं की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, चावल का पैकेट उठाया मदरसे की तरफ चल दिए। और जब हजरत ने कहा ये क्यों लेकर के आए हो, तुम्हारे बच्चे कहां से खाएंगे, तो ये कहा था बाबा से बुलंद कहा था मौलाना हमारे बच्चों का सवाल ना करो, हमारे बच्चे तो पल जाएंगे, अगर फाके भी किए तो क्या होगा, अगर भूखे सो गए तो क्या बिगड़ता है, मगर ये मुस्तफा के मेहमान हैं, अगर ये भूखे सो गए तो जमाना मुस्तफा को कहेगा। ये सोच करके अपना राशन लाके मदरसे में डाल दिया था। आका कहेंगे कल तुमने मेरे मेहमानों को अपना बनाया था, आज तुमको अपना बनाने मोहम्मद दामन फैला के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला।
भाई बड़ी बात है, मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने इतने बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। मैं, लोग क्या कहते हैं ना, बेटा हाफिज बन गया, एक जोड़ा हजरत को बना दिया, एक जोड़ा हजरत की बीवी को, एक जोड़ा उस उस्ताद को जिसने पढ़ाया। मैं कहता हूं क्या ये समझते हैं हम कि हमने एक जोड़ा बना करके उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया? दावे के साथ कहता हूं, जिसके एक बच्चे को हाफिज बना दिया ना, वो अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना करके इनके पैरों में भी डाल दे तो उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता जो इन्होंने तेरे बेटे के ऊपर किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं, जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ा लिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। एक हर्फ का ये मामला, तेरे बेटे को पूरा कुरान पढ़ाया है। तुझे क्या लगता है एक जोड़ा दे के हक अदा हो गया? एक हार डाल के गले में हक अदा हो गया? तलबा से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपने उस्ताद को कभी भूलना मत। 4 चक्कर पीर की गली के लगाओ महीने में, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगा लिया कर। हाँ, सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो आज वो इल्म पढ़ाने वाले उस्ताद की जात है, जिसे रत जगों का सिला कभी ना मिला, जिसे मेहनत का सिला कभी ना मिला, जिसने खूने जिगर शागिर्द को दिया और बदले में उसने कुछ ना दिया, वो जात उस्ताद की है। खेल नहीं है हाफिज बनाना, खेल नहीं है बच्चों को पढ़ाना। हाँ, शागिर्दों से गुजारिश करूंगा, हम कुछ भी नहीं थे यार, कुछ भी नहीं थे। अगर उस्ताद ने हमारी उंगली न पकड़ी होती ना, आज हम ना किसी खेत में बैठ करके मजदूरी कर रहे होते। उन्होंने हमारा हाथ क्या पकड़ा, कसम खुदा की मिट्टी से हीरा बना दिया। वाह वाह, मिट्टी से हीरा बना दिया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे मेरे असातिज़ा को खुदा उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन आमीन। यार ये कैसी जातें होती है, ये मिट्टी को हाथ लगा दे तो कुंदन बना दे। आज अगर मुझे बोलना आ गया, लहजा दुरुस्त हो गया, आज मैं कहता हूं नहीं उस्ताद के सामने नहीं जाना, हाथ चूमने पड़ेंगे। और लोग कहते हैं अल्लामा हमाद आ रहा है, लोग मेरे हाथ चूमते, मैं उनके सामने इनके हाथ चूमूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा? गलत ख्याल है। उस्ताद के आगे झुकने से कभी बंदा छोटा, कभी बंदा छोटा, बड़ा वही होता है जो उस्ताद के आगे हमेशा झुका रहे। और अरबाब मिंबर तवज्जो करें मेरी बात पर। अगर आपको बोलने में तकलीफ ना हो तो मेरा साथ दें, वरना बस दिल ही दिल में दुआ दे दें जो बात मैं कहने लगा हूं। मैं अर्ज कर रहा, क्या बात कह रहा था मैं? नहीं रही ना यार, मेरे भी जहन से उतर गई। उस्ताद कितनी मेहनत करता है, हाथ पकड़े तो कुंदन बना देता है। हाँ, जो झुकता रहता है वो हमेशा बुलंद होता रहता। हाँ, मैं ये बात कह रहा था, सुने ये सारे टोपी वाले, मदरसे वाले और दीन से और मदरसे और स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले, अगर इल्म किताबों से आता तो आज सारा इल्म उर्दू में मौजूद है। कुरान का नुस्खा हर घर में मौजूद है। कोई भी बंदा किताबें पढ़ के आलिम बन सकता था, कोई भी बंदा कुरान रट के हाफिज बन सकता था। लेकिन जानते हो, पूरी जिंदगी किताबें रटते रहिए, आलिम नहीं बन सकते। आलिम बनने के लिए किसी को उस्ताद बनाना पड़ता है। वाह, ये तस्लीम करना पड़ेगा। इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म जब भी आता है उस्ताद की फरमाबरदारी से आया। वाह वाह वाह, उस्ताद की फरमाबरदारी से आता है। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही, नाम सहन से निकल गया। हमारी कौम का एक अजीब अलमिया, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते बच्चे, तो वहां 2 बार फेल हो जाए स्कूल वाले कहते हैं ये नहीं चलेगा, ले जाइए। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम लाते हैं कि साहब यहां पढ़ जाएगा, वहां भी फेल हो गया तो फिर कहते हैं ये कहीं नहीं चलता, चलो मदरसे में डाल देते। ये कड़वी सच्चाई है। बेशक बेशक बेशक। जो कहीं नहीं चलता उसे मदरसे में लाके डाला। मौलाना शमशीर आलम साहब
बच्चा कहीं नहीं चला तो इसे अब तुम ही चलाओगे। हम जानते हैं जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मुस्तफा के खादिम सीने से लगाया करते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे सब कहते थे हमारे पास नहीं चलेगा, उसे मदरसे वाले कहते हैं ये हमारे पास चलेगा, हमारे पास चलेगा। तो ये उसूल होता है। लोग मदरसे में बाद में लाया करते हैं, लेकिन ये एहसान है मदरसों का। आप स्कूल जाइए ना, स्कूल कहते हैं ड्रेस पहले चाहिए, बच्चा बाद में आएगा। जूते पहले खरीदो, बच्चा बाद में आएगा। एडमिशन पहले कराओ, बच्चा बाद में आएगा। मंथली फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में आएगा। कोर्स फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा। लाइब्रेरी फीस पहले जमा करो, बच्चा बाद में लिया जाएगा। मगर ये मदरसा होता, ये कहता पहले बच्चा हमें दे दे, बाकी सारे काम कर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। ये मदरसे हमारे, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा देता। वाह वाह। उसे मदरसा सीने से लगाता। तवज्जो है ना आप लोगों की? चलूं आगे। मैं क्या कह रहा था सुने सारे। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की फर्माबरदारी से आया करता है। एक माई एक आलिम के पास अपने बच्चे को लेके आ गई, कहने लगी हजरत ये मेरा बच्चा है, इसे आप पढ़ा दीजिए। नहीं ये आपके पास रहेगा। हजरत फरमाने लगे कि ये तेरा बच्चा क्या करेगा मेरे पास? बच्चे, मैं इतने सारे बच्चे, मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, या जो भी सबब रहा। हजरत ने मना कर दिया बच्चे के लिए। जब मना किया ना तो मां भी मां थी, कहने लगी हुजूर बच्चा पढ़े ना पढ़े रहेगा तुम्हारे ही पास। आज उस्ताद ना अगर बाजार करा ले अपने शागिर्द से तो बाप कहता मैंने पढ़ने भेजा कि काम करने भेजा? ये जवाब बाप का होता, गधे तुझे नहीं पता कि ये किताबों से नहीं पढ़ेगा, ये उस्ताद की जूती उठा के आलिम बनेगा। वाह वाह। उनकी औलाद कभी नहीं पढ़ती। जो ये कहते हैं ये सिर्फ पढ़ने आया है, अल्लाह अकबर। मां ने कहा रहेगा तुम्हारे पास। कहा ठीक है छोड़ जाओ, क्या कराऊं? कहा जो चाहो काम कराना। हजरत ने कहा अच्छा ठीक है। शागिर्द से कहने लगे बेटे आज के बाद मेरे जानवरों का चारा तुझे लाना है, उनको सानी तुझे करनी है। खेत से घास तू काट के लाएगा। ये रोज जाता घास काट के लाता, जानवरों को चारा डालता। साल भर गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। जब साल आया दस्तार बंदी का, अल्लाह अकबर, दस्तार बंदी का वक्त आया तो जितने फारिग होने वाले बच्चे थे सारे नए नए कपड़ों में बैठे थे। लेकिन खादिम था हजरत का, इसको क्या पता था, इसने तो सारी जिंदगी आपके जानवरों को चारा डाला था। ये गर्दन झुका के बैठा है। जब दस्तार बंदी की बारी आई, हजरत ने फरमाया कि सारे बच्चों की पगड़ियां उलमा बांधेंगे, लेकिन वो कहाँ है जो मेरी भैंसों को चारा दिया करता था? वो कहाँ है जो घर का काम किया करता था? खादिम उठ के खड़ा हो गया, हुजूर क्या काम है? फरमाने लगे बेटे काम कुछ नहीं है, आज ये फारिग होंगे तू फारिग नहीं होगा। इनकी दस्तार उलमा करेंगे, तेरी दस्तार मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना है यार चीख निकल गई उसकी, दौड़ के आया, कदम चूमे, कहता हुजूर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने जानवरों को चारा खिलाया था। दस्तार किस बात की है? कहते चल इनकी किताबों की दस्तार है, तेरी खिदमत की दस्तार हो रही है, खिदमत की दस्तार हो रही है। अल्लाह अकबर। सारे उलमा ने सारे तलबा के पगड़ियां बांधी, लेकिन इस खादिम की पगड़ी हजरत लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे, रोते रखे, लपेटते रखे। तारीख गवाह है, लोगों ने बयान किया है इसे कभी दरसगाह में नहीं देखा था, कभी किताबों में नहीं देखा था, अलबत्ता इसको घास काटते हुए देखा, जानवरों को पानी पिलाते देखा। लेकिन उलमा कहते हैं हमारे साथ जितने फारिग हुए थे अगर उनके मसाइल अटक जाते थे तो हल करने के लिए इसी की खिदमत में जाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तैयार नहीं है, इसे रोकूं के तकरीर करूं, बड़ा मसला हो गया हजरत जी है। हजरत टूट ना जावे, आपसे तो डर ही लगता है बाबा। हाँ छोड़ दीजिए, अल्लाह मालिक के, बस अल्लाह के सहारे चल रहे। आइए
कभी भी सजदे में गिर जाता। फरमाने लगे, फरमाते उसके हम असर जितने उलमा थे कहते हैं पूरी जिंदगी इसने हजरत की घासें काटी थी, लेकिन जब पगड़ी बांधी तो कहते हैं पता नहीं क्या पिला दिया था। जिस मसले में सारे उलमा फंस जाते थे उस मसले को ये हल किया करता था। मैंने कहा कि यार किताबों से कभी इल्म नहीं आता, इल्म हमेशा उस्ताद की फरमाबरदारी से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान किसी के आगे छोटा होना पड़ता है तब इल्म मिलता है। समझ के मेरी बात? तो गुजारिश है तलबा से, जिंदगी में पीर की गली में 4 चक्कर लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना। हम पीर के हाथ में पैसे दे के समझते हैं जन्नत वाजिब हो गई। कभी 100 रुपए उस उस्ताद को भी दे जिसने रातों रात जाग के तुझे हुजूर का कुरान याद कराया। वाह, उसका भी हक बनता है यार तेरी कमाई पे। तू कुछ भी ना था, आज जो नोट कमा रहा है ना, ये तेरे उस्ताद की मेहनतों का सिला है। कभी ईद के दिन इसके लिए भी जोड़ा लेके आया, कभी रमजान में इससे भी गले मिल लिया कर। आज बंदा कहता मुझे 70,000 मिले कुरान सुना करके। मौज करते हो यार, 70,000 का कम से कम 1,000 निकाल के उस्ताद से मिलने चले जाया कर। ये कल भी 5,000 पे पढ़ा रहा था, आज भी 5 पे पढ़ा रहा है। अल्लाह तौफीक दे, अगर शागिर्द वफादार मिल जाए तो उस्ताद कभी मोहताज नहीं होता है। खुदा की कसम, ओ लोगों दुनिया घुमाओ, कोई भी मोहल्ले वाला तुम्हारा खानदानी तुम्हारी तरक्की से राजी नहीं होगा, तुम्हारा खानदानी तुम्हारे आलम में यार से राजी नहीं होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो हर कोई कहता है ये नीचा हो जाए, लेकिन ये उस्ताद की जात होती है। जितना शागिर्द आगे बढ़ता है उतना ही कलेजा उस्ताद का चौड़ा हो जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है ना? मैं चाहता हूं मजमे में से कोई मुस्तफा का आशिक नारा लगा दे। जियो सलामत रहो। जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली या अली या हुसैन या हुसैन। इसलिए गुजारिश है तलबा से, उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें उस्ताद का। ये वो है जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। अगर ये मदरसे में ना बैठते ना, कहीं बिजनेस में बैठ गए होते, तो आज इनकी एक लग्जरी लाइफ होती, वीआईपी इनके शौक और ज़ौक़ होते, इनके बच्चों का जिंदगी का उसूल और ज़ाब्ता बड़ा आला होता। लेकिन सारी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे तुम्हारे सीनों में मुस्तफा का दिया हुआ दीन आ जाए। वाह सुभान अल्लाह। मैंने आप लोगों का अदब देखा, आप उलमा का कितना एहतराम करते हो यार, कलेजा खुश हो गया मेरा। मैं सोचने लगा यार कितनी अच्छी तरबियत इनकी है, जो अपने कायदीन का इतना एहतराम करते गए। यार जो मौलवी से इतना प्यार करते हैं वो मुस्तफा से कितना प्यार करते हो। वाह वाह वाह। सोचने लगा मैं, गुजारिश करूंगा एहतराम करें असातिज़ा का। और जो 21 बच्चे दिए इदारे ने, ये ऐसे ही हाफिज नहीं बनते। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन माओं का दूध पी के ये पले बड़े। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिनकी हाथ की पकी रोटियां खाई हैं इन भाइयों ने। वो बाप नसीबों वाला है जिसके आंगन में ऐसे बेटों ने जन्म लिया है जो आज कुरान की अमानत के अमीन बन गए। वाह सुभान। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। थके तो नहीं अभी, चलूं थोड़ा सा और आगे। हाँ मसला ये भी है ना, मिंबर शरीफ पे अक्सर इमाम लोग भी हैं। अगर ये फजर ना पढ़ाए तो तुम इनकी छुट्टी कर दोगे।
और चले जाए तो हजरत कहेंगे बड़ा अजीब मौलवी था, बीच जलसे में से चला गया। खैरियत थोड़ी है इमामों की। बैठे तो तुम नहीं रहने दोगे, चले गए तो ये नहीं रहने देंगे। हाँ तो भाई जरा नरमी पैदा करो तबीयत में। सारे लोग सुने, इतनी आसानी से कोई हाफिज नहीं बनता। हर बाप की ख्वाहिश होती है जब बेटा पैदा होता तो क्या बढ़ता है? बोलो, मिठाई बढ़ती है ना। बेटी पैदा होती है तो फिर मैया मर जाती है। बेटा पैदा हो तो रसगुल्ले, बेटी पैदा हो तो चेहरे पे नहूसत। मोहल्ले वाले कहते हैं यार क्या हुआ, बेटा नहीं मंगाया? क्या यार बेटी हुई है, बेटा होता ना तो मैं कुछ बांटता। क्यों तुमने बेटे की पैदाइश में मीठे बांटा? ये सोच के बांटा ना कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बांटा ना कि ये बेटा मेरे, अगर समझ रहे तो बोले, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के हमने मीठा बांटा। जब बच्चा बड़ा होने लगा, बाप उसे देख रहा था, बेटा जितना बड़ा हो रहा है ना मेरी कमर मजबूत हो रही है। बेटा जवान होगा ना मजदूरी छोड़ दूंगा, फिर बेटा कमा के लाएगा, मैं बैठ के खाऊंगा। कितने बड़े ख्वाब थे बाप के। वो सोच रहा था ये मजबूत होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं लेटूंगा, ये कमा के लाएगा। मगर जैसे ही किसी मौलवी की जबान से सुना कि जो जिसका बेटा कुरान का हाफिज बन जाएगा, अल्लाह कयामत में उसके बाप को एक ताज पहनाएगा, जैसे इसने सुना इसके इरादे बदल गए। बेटे से जो हसरतें थी कि मेरी जवानी में कमा के देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसने सबको बंद किया। एक ही ख्याल किया, बेटे को हाफिज कुरान बनाना है, बेटे को दीन का कारी बनाना है, बेटे को आलिम बनाना है। बेटे 6-6 फीट के हो गए, बाप मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी बेटे से मजदूरी को नहीं कहा। ये 6-6 फीट की जवानी आ गई, लेकिन बाप ने कभी ये नहीं कहा आज मेरी कमर में दर्द हो गया है, आज मेरी टांगे दुख गई है। वो इसी ख्याल में मुस्कुरा के मजदूरी करता रहा, और यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, आखिरत का ताज भी मुझे दिलाएगा मेरा बेटा, आखिरत का ताज मुझे दिलाएगा मेरा बेटा। और यार जिस बेटे को बाप ने सहारा समझ के पाला था, फिर मदरसे के नाम कर दिया, और जब ये मदरसे के लिए चला गया, प्यारे तो सोच तो सकी, कौन सा बाप ऐसा है जिसे औलाद प्यारी नहीं होती है? कौन सी माँ ऐसी है जिसे औलाद प्यारी नहीं है? कौन सी बहन ऐसी है जिसे भाई प्यारा नहीं है? अगर 10 मिनट के लिए बच्चा मगरिब के बाद घर से चला जाए, माँ बेकरार होके कहती है तुमने मेरा बाप बुरा देखा हो तो बताओ, मेरे पप्पू को देखा हो तो बताओ। घर के बाहर माँ आ जाती है, मेरा बेटा कहाँ मिलेगा? अगर भाई ना मिले बहनें बेकरार हो जाती है, बाप को भी नींद नहीं आती है। इतना प्यार करने वाले लोग, लेकिन जब ये मदरसे की तरफ चले गए तो माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप की आंख में भी आंसू थे, बहन की आंख में भी आंसू थे। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए थी? तो सब कह रहे थे प्यारे हमने ममता कुर्बान की है ताकि तू वापस आए, तो खाली मत आना। जब उधर से आए एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में जन्नत की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए मदरसे भेजा गया है। मगर बाहर कुरान वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारे तकवे को सलाम, तुम्हारी तहारत को सलाम। प्यारे सोच तो सही, मुझे हजरत बता रहे थे अल्लाह अकबर, हर बच्चा जब घर रहता है नमक तेज होता है तो माँ कहती बेटे कोई बात नहीं है, दूसरा खाना बना देती हूँ। मिर्च तेज होती है तो माँ कहती है बेटे दूसरा खाना बना देती हूँ। और यार खाने में कमी हो तो माँ मर्जी के मुताबिक खाना बदल देती है। लेकिन जब से मदरसे में आए हैं, नमक तेज है तो कोई पूछने वाला नहीं है, कम हो गया है तो कोई डालने वाला नहीं है। और यार भूखे हो तो कोई पूछेगा नहीं, पेट भरा है तो कोई पूछेगा नहीं। मगर वाह कुरान वालों, तुमने मदरसे में कदम रखा, सारी कुर्बानियां उठाई है। जब घर पे रहते थे पसंद का खाते थे, जब घर पे रहते थे पसंद के बेड पे लेटा करते थे। जब से मदरसे में आए हैं बिछोना भी मिट्टी पे है, लेटना भी मिट्टी पे है, बैठना भी मिट्टी पे है, पढ़ना भी मिट्टी पे है, सब कुछ मिट्टी पे है। और ऐसी मिट्टी नहीं है, हजरत फरमा रखे थे इस जमीन पे हजारों सांप मैंने अपने हाथ से मारे हैं, ऐसी जहरीली
जहरीली जमीन जहां पे जान का खतरा हो, लेकिन पूरे मजमे को चैलेंज करता हूं, कोई मुझे बताए तो सही। हमारा बेटा घर के अंदर हो तो सांप काट लेता है, बिस्तर पे लेटा हो तो सांप काट लेता है, महफूज कमरे में हो तो सांप काट लेता है, लेकिन ये इदारा जो कि जंगल में है, उस्ताद ने हजारों सांप मारे हैं, लेकिन कोई बताएगा किसी एक बच्चे को सांप ने काटा हो? कोई नहीं बता सकता है। ओ यार बता तो सही, ये तो जंगल सांपों का है, ये तो झाड़ियां सांपों की है, ये जमीन जहरीली है, आखिर क्या बात है, क्यों सांप ने नहीं काटा? तो सुनो, बच्चे वो दुख उठाते हैं जिनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं। मदरसे वालों की हिफाजत माँ बाप नहीं बल्कि खुद रसूल पाक किया करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अबू बकर सिद्दीक, गौस का दामन, गौस का दामन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी चलने दीजिए, कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह मालिक है। इसको भी जितना झुकना, इसको इतना झुकना है, और मुझे भी जितना बोलना उतना बोलना है। हाँ, तवज्जो है ना आपके सारे लोगों को? तो मदरसे में जब बच्चा आता है तो फिर मुस्तफा हिफाजत करते हैं। और सुनो, जो मदरसे में बच्चे आ जाते हैं फिर मुस्तफा हिफाजत फरमाते हैं। हिफाजत क्यों? इसलिए कि अब वो बच्चा मुस्तफा का मेहमान बन चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मेहमान बन चुका है। फर्ज करे मैं चला जाऊं कल यहां से, या रात ही में, मुझे कल जहां जाना औरंगाबाद, अल्लाह सलामत रख के वहां के लोग मुझे लेने के लिए आ चुके हैं, या तो जलसे में होंगे या आराम गाह में होंगे। ठीक है, मैं जब वहां तकरीर करके फारिग हुआ था ना, तो हजरत ने 3 लोग भेज दिए थे कि मौलवी को पकड़ के लेके आओ। जहां कल जाना वहां के लोगों ने पहले ही भेज दिया, मौलवी पकड़ के लाओ। ठीक है, मैं तो जिंदगी भर सफर में रहता हूं, बस यही कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रातों दिन सफर में रहता हूं, बस मेरी बात सुने बहुत गौर से। हमारे बच्चे मदरसे आते, हुजूर के मेहमान बन गए। मैं कल चला जाऊं, कल कोई आके हजरत से कहने लगे कि मैं मुफ्ती साहब का बड़ा करीबी दोस्त हूं, या मैं उनसे मिलने आया था लेकिन वो मिले नहीं, तो हजरत कहेंगे अच्छा तुम हमारे मुफ्ती साहब से मिलने आए थे? कि हाँ, बैठिए, चाय पियो, नाश्ता कराएंगे। फिर वो मुझे मिले, मुझसे कहे कि मौलाना मैं फला हजरत से मिला था और मैंने आपका नाम लिया ना, तो उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की, तो बताओ मुझे खुशी होगी कि तकलीफ होगी? मेरे दिल से कौन सी दुआ ऐसी है जो इनके लिए नहीं निकलेगी? हर दुआ निकलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके एहसान का बदला भी दूं। यार, एक आम बंदे के मेहमान की आप इज्जत कर ले तो मैं इतना खुश होता हूं। अगर हुजूर के मेहमानों की इज्जत आप करेंगे तो मुस्तफा कितने राजी होते हो, हुजूर कितने राजी होते हो, हुजूर कितने खुश होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, इनकी खिदमत करो, कोशिश करो ये राजी रहे, कोशिश करो ये राजी रहे, और अल्लाह करे हमारे साथ इनकी मोहब्बतें कायम रहे। बड़ी बात है, बड़ी बात है किसी कुरान वाले से प्यार, किसी कुरान वाले से मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी बात है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आराम से खोलिए ना, क्या जल्दी है, मौलवी भागेगा नहीं। हटा दीजिए, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मसला कोई नहीं है, पूरा इंतजाम बहुत अच्छा, खाली स्टैंड गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो,
ये हुजूर के मेहमान हैं। अगर हुजूर राजी हो गए, कयामत में कहेंगे फरिश्तों छोड़ो, क्या तोल लगा रखी है, इसने मेरे मेहमान को राजी किया था, इसे राजी करने मैं आ गया। इसलिए खिदमत किया करें, खिदमत किया करें। हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, मैंने अपने उस्ताद को फरमाते सुना, अल्लाह बाशफाक साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बड़ा गरीब हूं, कोई वजीफा बता दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया वजीफा लेने आया? हाँ, कोई तावीज दे दे, अल्लाह मेरे घर में बरकत कर दे। तो आपने फरमाया जा एक तालिबे इल्म को ले जा अपने घर पे, उसे खाना खिला दिया करना। सुभान अल्लाह। एक तालिबे इल्म को खाना खिला दिया करना, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। बड़ी बात है ना यार। एक तालिबे इल्म का कितना खाना होता है? 2 रोटी, 3 रोटी, चावल। जितना गम बचा के फेंक देते ना, उतनी खुराक एक बंदे की होती है मदरसे में। वो पेट भर के नहीं खाता, उसे जागना भी है, पढ़ना भी है, इतनी खुराक होती है। अगर तुम एक तालिबे इल्म का हिस्सा अपने खाने में शामिल कर लो, कसम खुदा की, ना यहां जलील होगे ना वहां जलील होगे। सिर्फ एक तालिबे इल्म की बात करता हूं। और जाओ, वजीफा दे रहा हूं, देगा कोई पीर तुम्हें तावीज, हुजूर का नौकर वजीफा दे के जा रहा है, बरकत ना हो, कुरान वाले को ले जा, साथ खाना खाने बैठा, इसकी उंगलियों से नफरत न करना, कहना प्यारे जरा सालन में उंगलियां डुबो दे। वो पूछे क्यों, कह देना तेरी उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें उतर जाएगी। तुम मत बोल देना, वरना तुम्हारा वुजू टूट जाएगा। कम से कम अल्लाह के बंदों कुछ तो ख्याल किया करो, कौम हमें देख के आगे चलती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वालों से प्यार किया करो, तलबा से प्यार किया करो। ये जन्नत की चिड़िया हुआ करती है, ये जन्नत के परिंदे होते हैं, जिसे ये प्यार करने लगे उसे मुस्तफा प्यार करने लग जाते हैं। वाह सुभान। इनका एहतराम करो। भाई हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई। अच्छा एक बात बताइए, मरना किसे किसे, जरा हाथ उठा के बता दे। देखियो भाई, कोई हमेशा के लिए भी आया कि चच्चा हाथ उठा ले, हो सकता है इसी जलसे में ही खत्म हो जा, और हाथ उठाने तैयार नहीं है, उम्र पूरी हो गई। मरना सभी को है ना, सबको मरना है। कब्रिस्तान जाते हो? जाते हो कब्रिस्तान? आप लोग भी जाते हैं? कब जाते हो? जुमे के दिन या रोज फजर के बाद? जिसको जब मिलता वक्त जाते ना, ना भी जाते हो तो जाया कर। फरमाया गया जो जुमे के दिन ना अपने माँ बाप या बाप या माँ किसी एक की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। अब कोई ये सोच रहा होगा यार मेरा अब्बा तो जिंदा, उसकी तो कब्र ही नहीं है। तो सोचो, जिसकी कब्र देखने में का इतना सवाब है, उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता हो। कब्र की मिट्टी देखो तो अल्लाह नेकियां जन्नती बना देता बंदे को, और चेहरा देखो तो फिर क्या हाल होगा। जाते हैं ना कब्रिस्तान, वहां अपने अमीरों की कब्रें भी देखी होंगी, गरीबों की भी देखी होंगी। कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें फूल तो बड़ी बात है साहिब, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आया। आज कफन चमक रहे हैं, उनमें सूखी हड्डियां नजर आ रही हैं, कोई मिट्टी डाल के छुपाने वाला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाद कोई तुम्हारी कब्रों पे तादमे जीज सुबह कयामत तक कोई अगरबत्तियां लगाने आएगा? यार अभी 10-20 साल में कब्रों के बंदे निशान भूल जाते हैं। हम तो बहुत आगे की कौम है, हमें तो लोग 5 साल भी याद नहीं रखेंगे। 5 साल भी। इसलिए अगर मरने का यकीन है ना, तो अपने हाथ से ऐसा कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की रहमतें कब्रों में आने की रहनी चाहिए। अपने हाथ से ऐसा कर जाओ। और ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे
तो सुनो आओ अपने इस इदारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक में। अगर छत नकीक है तो छत डलवा दो, पंखा नकीक है तो कोई दौलत वाला आए आके के हजरत मेरी तरफ से पंखा लगा दिया जाए, मेरी तरफ से फ्रिज लगा दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए एसी का इंतजाम कर दिया जाए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए गीजर का इंतजाम कर दिया जाए। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे बाद कोई तुम्हें इसाले सवाब करेगा। ये भी हो सकता है 5 साल के बाद कोई तुम्हारी कब्र पे मिट्टी डालने ना आए। वादा तो बड़ी बात है, कोई तुम्हारा नाम ना ले। इसलिए आज पंखे लगवा दो ताकि कल कुरान वाले पंखे के नीचे बैठ के पढ़े। कोई दुआ करे ना करे ठंडी हवाएं उतरे, इधर इसका बदन ठंडा होगा, खुदा तेरी कब्र में ठंडी हवाएं चला डालेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हमने छतें फॉर सीलिंग वाली करा ली। ए बेटे बैठ 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 बैठ। मसला यार कोई यार, बस थोड़ी सी देर की बात है, बस थोड़ी देर बैठ जाइए बाबू, बुरा ना मानिए। अगर जबरदस्ती जाना कोई जरूरी काम है तो चले जाइए, मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बस थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं अर्ज करने लगा। तो हमने छतें पक्की कर ली, मकान पक्के कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया। हमने वो मजबूत किया जिसका तो पल का कोई भरोसा नहीं, और जिसमें हमेशा रहना उसका कोई इंतजाम ही नहीं किया। है कोई जिसे अपनी मां से भी प्यार हो, अपने बाप से भी प्यार हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनकी सच्ची बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर चाहते हो अल्लाह सैयदा आयशा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की खैरात हमारी माओ को अता करे, तो मैं गुजारिश करूंगा कोई बंदा है जो सरकार अबू बकर सिद्दीक के नाम पे सबसे पहले सबसे बढ़ चढ़ करके ताबुन करे इस इदारे का। है कोई बंदा? इस इदारे की ढलाई बाकी है, जामिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। माशाअल्लाह, क्या नाम है बाबू? मोहम्मद गुफरान अंसारी। हाँ, इन्होंने 4 पंखे दिए हैं। भाई 1 मिनट जरा रुक जाइए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूं सारे 11वीं वाले हैं ना, हाथ उठा के कहो या गौसल मदद। है कोई जो बड़े पीर के नाम से 11,000 दे? है कोई जो बड़े पीर के नाम से इस इदारे के लिए 11,000 दे? अगर अभी ना हो तो खाली लिखा दे, बाद में दे। जियो सलामत रहो। क्या नाम है मेरे भाई? माशाअल्लाह, ड्राइवर मोहम्मद आलमगीर अंसारी शासन। सोच तो सकी, अगर ड्राइवर इतना प्यार करता है तो बिजनेसमैन को कितना करना चाहिए। नारे तकबीर, भाई आलमगीर साहब ने रिसालत, जनाब आलमगीर साहब, सुभान अल्लाह। देखिए आलमगीर साहब अपने जानिब से मदरसे की ढलाई के लिए 11,000 रुपये, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए आलमगीर भाई ने 11,000 दिए। है कोई जो आलमगीर भाई से भी आगे जा सके? पीछे हटने की बात नहीं है अभी, कोई आगे जाने वाला है? बस एक ही शेर था 11 वाला। सोच लो, गौर कर लो यार। मैं 30 सेकंड देता हूं, हिम्मत करो, उठो। आज अबू बकर सिद्दीक के घर की बात है, उनके नाम पे चलने वाले इदारे की बात है। है कोई 11,000 वाला? भाई आलमगीर की कोई जोड़ मिला ले। क्या बात है, देखो ड्राइवर के मुकाबले में। भाई कहते हैं लोहे को लोहा ही काटा करता है, मगर याद रखिए बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। क्या नाम है मेरे भाई का? भाई लुकमान ड्राइवर साहब ललमटिया के रहने वाले हैं। इन्होंने भी भाई आलमगीर की जोड़ मिला के 11,000 का ऐलान करा दिया। नारे वो भी ललमटिया के। नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह, जोड़ मिल गई भाई।
ड्राइवर को ड्राइवर, दीवानों को दीवाने। है कोई और 11 वाला? क्या नाम है? क्या बात है यार, ये लाल पर्दे पे आ गए ना, कुछ खास कर्म हो रहा है यार। क्या बात है, वो बाप कितने नसीबों वाले होंगे जिन्हें खुदा ने ऐसे बेटों से नवाजा यार। वाह, नारे तकबीर, नारे। एक भाई ने 11 दिए, दूसरा भाई गुलाम नबी भाई, इन्होंने भी 11,000 रुपए माशाल्लाह देने का वादा किया। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले खाले सुभान अल्लाह ही कहते रहे, हलवा तो खा ही लिया होगा मेले में। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके माँ बापों को इसका बेहतर सिला दे यार। अच्छी औलाद भी माँ बाप के लिए खुशनसीबी का एक हिस्सा होती है। अच्छी औलाद भी, बाप की जायदाद खाते तो सब है, लुटाता कोई नहीं है। बहुत कम होते हैं जो बाप की जायदाद को माले गनीमत नहीं, उनकी छोड़ी हुई जायदाद समझ के उसमें से खर्च किया करते। अल्लाह सलामत रखे। 3 लोग हो गए हमारे, अल्लाह इन तीनों को सलामत रखे। है कोई 11 वाला? नहीं है? चलो नीचे चले। कोई गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 वाले खड़े हो जाए। लेकिन मजा तो तब है जब 6 वाले 6 ही खड़े हो। अजमेर बस लेके जाना आसान है, रास्ते भर में टहलना आसान है। अब देखूं कितने अजमेर से प्यार करने वाले हो। है कोई जो गरीब नवाज के नाम पे 6,000 रुपए पेश करे? सारे लोग सोच रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं दे सकते तो अल्लाह आपको देने की तौफीक बख्शे। नहीं है ना कोई छठी के नाम से निस्बत से देने वाला? नहीं है, मगर अफसोस हो रहा है कि ये छठी की बोली खाली रह रही है। 6,000। क्या नाम है हजरत? मोहम्मद अलाउद्दीन साहब क़िबला कारी साहब ने, कारी अलाउद्दीन साहब ने माशाअल्लाह 6,000 रुपए पेश करने का ऐलान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखो गरीब नवाज का दीवाना। इस बच्चे को देखो कितनी उम्र है इसकी, इसने गरीब नवाज के नाम पे 6,000 देने का वादा किया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए नजराने को। मोहम्मद फहीम अंसारी माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह 6,000। नारे तकबीर, चलो भाई मसला। नारे रिसालत। भाई हमारे क्या नाम था आपने? मोहम्मद फहीम अंसारी, इन्होंने भी 6,000 रुपए, जो कारी अलाउद्दीन साहब के दामाद है, 6,000 रुपए माशाअल्लाह गरीब नवाज की निस्बत से पेश किए हैं इदारे को। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। अब भाई माशाअल्लाह अख्तर रजा साहब, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे। काफी दूर से चल करके आए हैं, सुभानपुर कटुरिया से चल करके आए हैं। असल में इनके यहाँ तकरीर करके आया था। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार। मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, सिर्फ इनको एक लगन है ना कि मैं हुजूर की बातें करने आया। इस मोहब्बत से ये कटुरिया से चले आए और 6,000 रुपए अख्तर रजा भाई ने छठी शरीफ की निस्बत से पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। है कोई छठी वाला? इंतजार कीजिए और हिसाब लगाइए। घर उनका है, इंतजाम भी वही करेंगे। 6 हो गए भाई, छठी शरीफ वाले 6 हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 तो यही हो गए। शौकत के लिखिए 2 रह गए भाई छठी वाले। है कोई और छठी वाला? माशाअल्लाह मास्टर जमील साहब ने 10,000 रुपए मदरसे की छत के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह मोहम्मद अनवर साहब, वालिद मरहूम मुस्तकीम अंसारी की जानिब से
ढाबा टाण वाले, इन्होंने 15,000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम